तेलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मनला यूथ लंगा के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना लचन सरोकार करते आप सब झनला सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जशपुर और रायगढ़ प्रवास से रायपुर वापस लौटे के बाद आज राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यवन उनकर से सौजन्य मुलाकात करी। राज्य अतिथि गृह पहुना में मंत्रिमंडल के सदस्यवन मिलकर के मुख्यमंत्री ला शुभकामना दी। ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहीं की राज्य में नवा सरकार के गठन से लोगन ला बहुत उम्मीद और विश्वास जगे है। उनकर कहना रहे से कि मोदी की गारंटी ला पूरा करे बर राज्य मंत्रिमंडल के हर सदस्य ला ईमानदारी से पूरा पारदर्शिता के साथ में काम करे की जरूरत है। मुख्यमंत्री कहीं कि सुशासन का सूर्योदय ऐसे वाक्य राज्य सरकार के उद्देश्य वाक्य रखेगी है। एक मतलब यही है कि जनता में सुशासन के भरोसा बनना चाहिए। ये मौका में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह घलो मौजूद रही। संगे संग स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के संगे संग लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा घलो मुख्यमंत्री से मुलाकात करी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के आज 108वां कड़ी के प्रसारण हुई से ये सुनने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनकर सरकार के जम्मू मंत्रिमंडल के सदस्य भाजपा कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारी में संग बैठ के मन की बात कार्यक्रम ला सुनी। ये मौका में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, राज्य सरकार के मंत्री रामविचार नेताम, लखनलाल देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल और ओपी चौधरी घलो मौजूद रही। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश हाकिम की मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री हर देश के जनता से लगातार जो संवाद करत है ओखर से जनता के मन में प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास और मजबूत हो जाते। वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कहना रही से कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देश के जनता से सीधा संपर्क करते हैं। यही उनका नेतृत्व के कला कौशल है। ये कार्यक्रम में राज्य सरकार की मंत्रिमंडल मन की बात कार्यक्रम सुन के विचार ऊपर अपन समीक्षा करी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री दूसरे पदाधिकारी मन संग आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार की मंत्रिमंडल के बैठक ली। ये बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहीं की प्रदेश में जौन भी गतिविधि चलत है ओकरे बारे में पार्टी के पदाधिकारी मन ला जानकारी देगी। संगे संग बैठक में 5 दिन में जो निर्णय हुए है ओकरो समीक्षा करेगी। अरुण साव बताई कि लोकसभा के चुनाव में 11 के 11 सीट जीते के संकल्प पार्टी के पदाधिकारी मन ला कार्यकर्ता मन ला दिवाई गई है। ये बैठक में चर्चा करेगी कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक गाँव फिर राष्ट्रीय स्तर के भारत न्याय यात्रा निकाले की तैयारी करत हैं। इस संबंध में पार्टी के कहना रही से कि पाछू यात्रा से भी कांग्रेस ला कोनो लाभ नहीं हुई से एक से एदारी की यात्रा से भी भाजपा ला कोई चिंता करे की जरूरत नहीं है। बैठक के बाद पत्रकार मन से चर्चा करत अरुण साव बताई कि पार्टी है गाँव फिर मोदी के गारंटी ला पूरा करे बर जनता से जुड़े फैसला करे की तैयारी करत है। संगे संग जतका भी वादा मोदी की गारंटी में करे रही से ओला पूरा करे बर एक के बाद एक कदम उठाए जाए। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेगी। 2023 का आज अंतिम दिन है। 2024 की शुरुआत होने वाली है। मैं सभी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम आइए मिलजुल कर एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लेकर काम करें। सभी को नव वर्ष की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही थी 75 पार। उनके दावे आपने देखे हैं और पिछला लोकसभा चुनाव हमने कांग्रेस की सरकार बनने के लगभग 4 महीने बाद ही लड़ा और 11 में से 9 सीटें हमने जीती थी और इस बार
11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संगे संग राज्य सरकार के जम्मू मंत्रिमंडल मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज बेमेतरा में साहू समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुई। ए बेरा में भाजपा कार्यकर्ता मन अरुण साव के गर्मजोशी के साथ में स्वागत करें। जिला मुख्यालय के कृषि उपज मंडी परिसर में हुए साहू समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन में अरुण साव कहीं कि साहू समाज ला फिजूल खर्ची ला रोक करके कम खर्च वाला शादी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। संग संग समाज के युवक युवती मन पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगू बढ़ाए पर प्रेरित करना चाहिए। एक कार्यक्रम में साजा के विधायक ईश्वर साहू और साहू समाज के प्रदेश स्तर के जम्मू पदाधिकारी मन घलो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के कहना है कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार है संविधान के आधार पर काम करत है। प्रदेश में कानून के राज स्थापित करे पर हर तरह से प्रयास करे जाते। कोनो भी किस्म के एक समाज विशेष के दबाव में काम करना लोकतंत्र पर ठीक नहीं है। एक पहले उल्ला सर्किट हाउस में गृह मंत्री के कार्यभार संभालने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर घलो देगी। गृह मंत्री ला पुलिस के निगरानी में ये सम्मान दे की व्यवस्था पहले लिए बने हुए है। राज्य सरकार के कामकाज के सवालों पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के कहना रही से कि मोदी की गारंटी में जौन भी वादा चुनाव के बेरमा करेगी रही से ओला पूरा करे पर एक के बाद एक कदम उठाए जाते। उनका कहना रही से कि लोकसभा चुनाव में घलो जनता के विश्वास के कारण प्रदेश में 11 की 11 सीट में भाजपा ला जीते के पूरा संभावना है। अपन नवा जिम्मेदारी के बारे में सवाल करे के बाद उप मुख्यमंत्री के कहना रही से कि वह जिला पंचायत में काम कर चुके हैं। एक स्थिति गांव-गांव में संपर्क रखना उनका राजनीति के एक हिस्सा है। गृह मंत्री बने के बाद घलो गांव से उनका संपर्क कोई नहीं बनी रही। भाजपा का इस सरकार का विष्णुदेव सरकार का स्पष्ट मानना है संविधान के आधार पर सरकारें चले और कानून का राज हो, किसी व्यक्ति विशेष का राज ना हो, कानून किसी की जेब में ना हो। पहले कुछ ऐसा हुआ है और उन सबका उपचार किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा, कानून का राज स्थापित हो, ये आवश्यक है। निसंदेह किए हुए वादों को पूरा माननीय विष्णुदेव जी की सरकार कर रही है और आने वाले समय में भी मैं सोचता हूँ कि जनता का पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्थन भाजपा को, मोदी जी की गारंटी को होगा। मैं जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ और तब से 2 बार से लोगों के बीच ऐसे ही जाना होता है और गांव है वो तो हमारा अपना गांव है, हमारा अपना जगह है। मसला ये है कि जैसे पहले रहें वैसे अभी भी रहें तो ठीक लगता है, उन बदल गया तो ठीक नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काले नागपुर में कांग्रेस के महारैली के बाद आज लौट के आगिन है। ये मौका में भूपेश बघेल पत्रकार मन से चर्चा करत कि विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में सीनियर या जूनियर वाले विभाग दे गए है, वह जूनियर मंत्रिमंडल वरिष्ठ मंत्रिमंडल के विभाग सौंपे गए है। उनका कहना है कि गुजरात मॉडल का प्रयोग छत्तीसगढ़ में घलो करे जाते। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के न्योता के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि हमन यहाँ कौशल्या के मंदिर बनाए रहे। हम भाजपा के नेता मन आय से परहेज कर रही हैं। उन्हें लगातार ट्रेन के रद्द होने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री के कहना रही से कि डबल इंजन के सरकार बने के बाद भी राज्य में रेल सुविधा में अभी तक के कोनो सुधार नहीं हो है। सभी मंत्रियों को बधाई देता हूँ और जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन करेंगे। और बहुत सारे जो 3-4 नेता जिनके साथ हम लोग पहले भी मंत्री रहे, उनके परफॉर्मेंस हम लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन जो नए बने हैं उनको, जो पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, उसको परफॉर्मेंस दिखाना होगा और हम सब बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। जो अपने वादे लेकर गए थे जनता के बीच में और जिसके कारण से जीत हासिल हुई, उसे जल्दी से जल्दी लोग लागू करें ताकि आम जनता पर अच्छा प्रभाव पड़े। और ख़ासकर नए जो विधायक, जो मंत्री बने हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली है, उसको परफॉर्मेंस दिखाने के अवसर है।
हम तो डबल इंजन की सरकार है, अब तो चलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में महीनों से ट्रेनें रद्द होती रही हैं, अभी तक के उस सही ढंग से संचालित नहीं हो रही है, और अभी भी हो रहा है तो आम जनता की इससे परेशानी हो रही है। इसको ठीक होना चाहिए। कौशल्या मंदिर ये लोग कभी गए थे क्या? हमने यहाँ उसका जीर्णोद्धार भी किया, सौंदर्यीकरण किया। तो हम लोग तो हमेशा जितने भी आस्था के केंद्र हैं उसमें सब जाते ही रहे हैं, चाहे आदिवासियों का आस्था के केंद्र हो, चाहे हिंदुओं को हो, चाहे वो सिखों का हो, चाहे वो जैनियों का हो, चाहे बौद्धिस्ट को हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सभी जगह जहाँ आमंत्रित होते हैं वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। महासमुंद जिला के सरायपाली के जयस्थान चौक स्थित राधे कपड़ा बाजार के गोदाम में आग लग गई। एक घटना में लाखों के कपड़ा के सामान जल के राख हो गए हैं। पुलिस ने जानकारी मिले में इससे बताया गया है कि घटना के कारण अभी जांच करे जाते। फायर ब्रिगेड की टीम ला मौका में जानकारी मिलते ही पहुंचाई गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मन लगातार मेहनत के बाद आग में काबू पाने में सफल हो गए, लेकिन तब तक के खतरनाक गोदाम में रखे लाखों के कपड़ा जल के राख हो गए से फिलहाल पुलिस ने घटना के कारण जांच करे जाते और लोगों से पूछताछ घलो करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। अयोध्या में अवैया 22 जनवरी के राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हो गया है। ये उपलक्ष्य में अयोध्या से अमृत अक्षत कलश यात्रा पूरा देश भर में निकाले गए है। अक्षत कलश यात्रा आज रायपुर जिला में भी प्रवेश करी। ग्राम मोजगहन में अक्षय कलश यात्रा के पहुँचे के बेरे में स्थानीय लोगों मन गर्मजोशी से यात्रा के शामिल कार्यकर्ता मन के स्वागत करी। ए बेरे में ढोल नगाड़ा मंजीरा के साथ में यात्रा के संग में लोगन चलत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। अंबिकापुर के आदिवासी क्षेत्र उदयपुर के पेंडरखी गांव के प्राथमिक शाला में नवा विधायक राजेश अग्रवाल आज स्वेटर वितरण करी। संगे संग विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। ए बेरा में नवा विधायक राजेश अग्रवाल के कहना भी से कि केंद्र सरकार के कल्याणकारी योजना के जानकारी देवर ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन गांव-गांव में करे जाते। उनकर कहना से कि योजना के माध्यम से हर हितग्राही ला लाभ मिलना चाहिए। ये कार्यक्रम में राजेश अग्रवाल के धर्मपत्नी सुनीता अग्रवाल घलो शामिल हुई। वह बच्चा मन ला जैकेट वितरण करीन जेखर से उन्हें ठंड में राहत मिल सके। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि मन घलो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। 31वां राष्ट्रीय जूनियर महिला पुरुष तलवारबाजी चैंपियनशिप आज से रायपुर के अग्रसेन धाम में शुरू हुई। रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक मोतीलाल साहू प्रतियोगिता के उद्घाटन करी। एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय तलवारबाजी संघ के महासचिव राजीव मेहता घरो मौजूद रही हैं। बता दें कि देश के अलग अलग राज्य के तलवारबाजी के खिलाड़ी बन ये प्रतियोगिता में भाग लेवत हैं। 4 दिन तक चलने वाला तलवारबाजी प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर ही भारत के राष्ट्रीय टीम में खिलाड़ी मन के चयन करे जाही। कार्यक्रम में खिलाड़ी मन ला संबोधित करत विधायक मोतीलाल साहू कहिन कि तलवारबाजी की प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए से यहाँ के युवा खिलाड़ी मन ला निश्चित रूप से प्रेरणा मिली। आज यहाँ पे अग्रसेन धाम पे 31st नेशनल डांसिंग चैंपियनशिप का ये आयोजन रखा हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात है कि आज ये छत्तीसगढ़ में ये आयोजन हो रहा है और पूरी देश भर के 20 साल से 13 साल के बीच की बच्चे यहाँ पे भाग लेने भी आए। तो इससे बच्चों को भी उत्साहवर्धन होता है और पूरे देश भर के बच्चे आते हैं। वातावरण भी अच्छा बनता है, राष्ट्रीयता भावना भी बढ़ता है। और आज मुझे यहाँ आकर के खुद को संस्था हो रहा है कि मेरी पहली बार है कि मैं इस प्रकार के कार्यक्रमों में भागीदारी ले रहा हूँ। ये पिछले प्रतिनिधि के तो मुझे खुद में बड़ी उत्साह है कि मैं देखूँ और बच्चों को प्रोत्साहित करूँ। सिल्वर विजय सिंह फॉइल में
मैंने यहाँ पे सेलेक्ट हुआ तो मैं यहाँ पे खेलने आया मैंने अभी इसलिए 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं अपने हिमाचल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हमारे कोच करवा रहे हैं वहाँ पे ठीक से यार। तो और मैं हमारा उन्होंने बहुत साथ दिया क्योंकि यहाँ पे भी हम होते हैं वहाँ पे तो बड़े होते हैं ऐसे हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। कानू हमसे बड़े हमें गाइड करते रहते हैं तो हमें आगे वो बढ़ने का अवसर देते हैं। अभी आप आगे बढ़ोगे तो कुछ आपके लिए बेनिफिट मिलेंगे। तो इसीलिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया अभी। तो अभी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ तो अभी थोड़ी एक्साइटमेंट है। मेरा फर्स्ट टाइम है क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैंने पहले प्रैक्टिस में 2 साल से करा। ये कार्यक्रम में तलवारबाजी से जुड़े प्रशिक्षक को खिलाड़ी मन भी घलो बड़ संख्या में भाग लेवत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। तो यह रिसम आज के प्रमुख स्वर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक हवालो दो बिदागरी। जय जवाहर। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।